जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसका सार अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया, जिस मॉरल को अगर आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया, तो विश्वास मानना मेरे दोस्त, आप जिंदगी में कामयाब होकर ही रहेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप क्या करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी, चाहे आप बिजनेस फील्ड से हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन ही क्यों ना कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, दिस स्टोरी मीन्स अ लॉट फॉर यू। कभी मैंने इस कहानी के मॉरल को अपनी जिंदगी में उतारा और बाकी आप जानते हैं जिंदगी कहां से कहां पहुंची। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कामयाब हो, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस सेशन को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आप एक एक चीज बारीकी से समझ पाए। तो ये शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के दो भाइयों की। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक गांव के दो भाई, छोटे और बड़े, छोटे की उम्र 7 साल, बड़े की उम्र 10 साल। होता यूं है, कुछ दोपहरी का टाइम था और दोनों खेल रहे थे मस्त। खेलते 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 वो एक कुएं के पास पहुंचते हैं और खेल खेल में ही बड़ा वाला जो भाई है वो कुएं में गिर पड़ता है। वो चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। अब पानी में तुम ही गिरोगे तो क्या लगेगा यार। तो वो छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, बट आसपास कोई उसकी आवाज सुनने वाला एक इंसान नहीं है जो सुन के उसे बचाने आ सके। अब ये देखते देखते छोटा भाई परेशान है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसे एक रस्सी दिखती है तो वो रस्सी उठाता है और डाल देता है कुएं में। कोई भी भाई होगा तो यही करेगा। तो उसने उस कुएं में डाल दी, लेकिन सोच के देखो, वो 7 साल वो 10 साल कैसे खींचेगा। बट वो अपना जो भी जोर लगाता है, अपने शरीर का पूरा बल लगा के, पूरी ताकत लगा के उस रस्सी से धीरे 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 करके उसे खींच के बाहर निकालता है। और जब बाहर आने के बाद जो दोनों भाइयों के चेहरों पे खुशी थी, वो भाइयों का प्यार था, वो अलग था। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई। ये सब करने के बाद जब वो वापस घर पे पहुंचते हैं, बोलते चलो भाई घर चले। अब इतना सब कुछ किया तो कपड़े तो गंदे हो गए। और भारतीय माँ जानते ही हैं, इंडियन मॉम्स, अब पहले तो होगी तुड़ाई, क्योंकि कपड़े गंदे करके आए। तो भाई प्रॉपर तुड़ाई हुई, फिर पूछा गया क्यों हुए गंदे कपड़े। तो बड़ा वाला बताता है कि वो मैं कुएं में गिर गया था, इसने मुझे निकाल लिया। मम्मी बोलती है इसने तुम्हें निकाल लिया? तुम कुएं में गिर गए और इसने तुम्हें निकाल लिया? कैसे निकाल लेगा ये 7 साल का तुम्हें कुएं में से? सच सच बताओ क्या हुआ था। वो फिर से बोलता है, छोटा बोलता है फिर कि भैया कुएं में गिर गए और मैंने रस्सी से खींच खाच के इन्हें निकाला। वो विश्वास करने को राजी नहीं है। फिर उसके पापा पूछते हैं, वो फिर से वही बोलते हैं, वही विश्वास नहीं कर रहे। फिर आसपास के लोग, गांव में जैसा होता है कि हाँ अगर कुछ हो गया तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, धीरे धीरे करके वो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सब के सब एक ही चीज पे आश्चर्यचकित हैं कि अगर ये कुएं में गिरा तो इसने कैसे बचा लिया। एक 10 साल का बच्चा अगर कुएं में गिरेगा तो 7 साल का बच्चा उसे कैसे निकाल सकता है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था और ये सवाल लाजमी था। वहीं पे एक उस गांव में एक बहुत ही वृद्ध पुजारी थे, जिनकी सब इज्जत करते थे, बहुत विद्वान थे वो। तो उनसे पूछते हैं, लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, गुरु जी से पूछते हैं कि आखिर क्यों, कैसे इस बच्चे ने ये जो बोल रहा है, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। विश्वास मानिएगा, क्योंकि अब जो इसका मॉरल आप सुनने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त है। तो सब जाते हैं भाई गुरु जी के पास, पहुंचते हैं गुरु जी के पास और उन्हें पूरी समस्या बताते हैं कि मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ। तो ये बोलता है कि ये जो 10 साल का लड़का है बड़ा, ये गिर गया कुएं में, और ये छोटा वाला बोलता है कि मैंने रस्सी फेंक के इसे कुएं से बाहर निकाल लिया। ये सिर्फ 7 साल का है। क्या गुरुजी ये संभव है कि एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को कुएं से रस्सी डाल के बाहर निकाल ले?
1 मिनट पॉज करो और सोचो अपने आप में कि क्या आंसर दिया होगा गुरुजी ने। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आंसर दिया होगा। तो गुरुजी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। बोले बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल संभव है। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण कि उसे ये बताने वाला नहीं था कि ये तुम नहीं कर सकते। उसे कोई ये बता ही नहीं रहा था कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी जिंदगी में कई लोग हमें बताने वाले होते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग बता रहे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बट उस बच्चे को बताने वाला कोई नहीं था कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मीन्स उसने जो सोचा वो किया, उसे जो सही लगा उसने वो किया। सेकंड रीजन क्या था उसका? तो दूसरा रीजन बहुत बड़ा है कि भाई उसके पास वजह थी। किसी भी कार्य को करने के लिए, उस कार्य में कामयाब होने के लिए एक ठोस वजह होना बहुत जरूरी है, एक वाई होना बहुत जरूरी है यार। कि हाँ क्या कारण था? कारण क्या था? अब भाई की जान से बड़ा कारण क्या होगा यार? अगर हमारा ही भाई, कोई भाई, किसी का भाई क्यों ना हो, किसी का भाई, किसी की बहन, कोई भी हो, ऐसी अवस्था में क्या क्या दिखेगा कि हाँ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? आप अपना पूरा 100% दोगे कि यार करना ही है, कोई और रास्ता ही नहीं है आपके पास। तो दूसरा रीजन था कि आपका वजह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ आप किस वजह से हैं। सिंपल जिंदगी में भी होता है। अगर आपके पास वजह इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप नहीं करोगे यार। वजह इंपॉर्टेंट होगी तभी रात में जग के पढ़ोगे। वजह इंपॉर्टेंट होगी तभी इस ठंड में रजाई में जाने की बजाय पढ़ने बैठ जाओगे। वजह इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। वजह इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो क्यों स्ट्रगल करोगे, क्यों मेहनत करोगे? तो वजह का होना बहुत जरूरी है। एक कारण बनाओ, एक ठोस कारण, जिसकी वजह जो समझने के बाद, जो सुनने के बाद, जो याद करने के बाद एकदम लगे यार करना ही है मुझे, तो वो कारण होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो उन्होंने बोला कि और कोई रास्ता ही नहीं था। क्या कोई और था उसे बचाने वाला? नहीं। तो क्या कोई रास्ता बचा? नहीं। सिंपल है, अगर आपको ऐसे ही कामयाब होना है जिंदगी में तो आपको रास्ता नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे रास्ते रखते हैं ना तो फिर आप भ्रमित होते हैं। कह रहे ठीक है, हम नहीं तो ये कर लेगा, ये नहीं तो ये कर लेंगे हम। आपको अपने सारे रास्ते खत्म करने हैं। अंग्रेजी की कहावत है, बर्न ऑल द ब्रिजेस। सारे रास्ते जला दो, जितने भी पुल हैं वो सब जला दो। बस एक बचना चाहिए जिस पे आपको चलना है, जिस पे चल के आपको आगे जाना है। तो सिंपल, कोई रास्ता ही नहीं बचा कि हाँ यही करना है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, यही जो है यही है। एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग वजह ढूंढ लेते हैं, बहुत सारे लोग रास्ते एक ही चुनते हैं कि हाँ ठीक यही करेंगे, यही रास्ता है, ये वजह हो गई, लेकिन एक चीज मिसिंग हो जाती है उसमें। बहुत सारे लोग डाउट भी नहीं करते चीजों पे कि हाँ मान लेते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, बट एक चीज रह जाती है, वो है डेडलाइन। क्योंकि उसके पास एक डेडलाइन थी कि अगर अभी नहीं बचाया तो भाई की जान चली जाएगी। मुझे, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी का इंतजार करूं, किसी को बुलाऊं, किसी को मदद के लिए मांगूं। उसके पास टाइम ही नहीं था कि हाँ वो इतना सब कुछ करे। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अभी करना है जस्ट। तो आपके पास एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम क्या होता है, हम कोई काम शुरू करते हैं, कुछ भी, आप प्रिपरेशन शुरू करो, आप बिजनेस शुरू करो, आप कुछ भी शुरू करो, हमारी कोई डेडलाइन ही नहीं है। अरे हो जाएगा, हमने शुरू कर दी है, हाँ भाई तैयारी चल रही है, कब तक की चल रही है, कितने साल के लिए चलेगी, कुछ नहीं पता है। अरे एक डेडलाइन तो लगाओ कि हाँ मैं आज से 2 साल 3 साल 4 साल, जो आपको साल देने हैं, जिस तरीके से देने हैं दीजिए। क्या इतने साल हम फिक्स कर रहे हैं कि इतने साल के अंदर मुझे निकालना ही निकालना है, इतने साल में इस बिजनेस को हमें ग्रो करवाना है। हाँ एक अच्छा टाइम दीजिए, ये नहीं कि हाँ आज दिया, हाँ भाई ठीक है 6 महीने के अंदर हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। बट एक प्रॉपर डेडलाइन होना बहुत जरूरी है आपके पास कि हाँ इस अंतराल के दौरान ही हमें ये करना है। तो एक डेडलाइन थी उसके पास। तो ये 4 कारण सोच के देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें। पहला कि आप डाउट ना करें, खुद को डाउट ना करो यार कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे।
विश्वास मानना, जिस दिन आपने अपने आप पे भरोसा कर लिया ना, ये दुनिया आप पे भरोसा करके ही रहेगी। तो भरोसा रखो कि आपसे होगा, अगर सबसे हुआ है तो आपसे भी होगा। सेकंड, क्या रीजन बताया था? फर्स्ट, डाउट नहीं करना, आपको संशय नहीं पालना है अपने दिमाग में क्या होगा नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सेकंड, हाँ भाई, एक वजह, एक ठोस वजह करना क्यों है, क्या करना है? घर की हालत सही करनी है, जो घर नहीं बना है वो घर बनाना है, माँ बाप को खुश करना है, उनके सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने हैं, बहुत सारी चीजें होंगी, उनको हेल्प करना है, उनको सपोर्ट करना है यार, बहुत सारे आपके वाई होंगे। आप खोजो कि आपका कारण क्या है, कारण खोजो अपना। थर्ड, हाँ भाई, क्या होगा? पहला, डाउट नहीं करना, दूसरा वजह हो गई, तीसरा क्या कारण है? तीसरा है कि भाई आपको कोई रास्ता नहीं छोड़ना है कि हाँ नहीं, अच्छा इधर, अच्छा चलो इधर नहीं, थोड़ा इधर हो लेते हैं, दाएं बाएं किधर भी नहीं जाना है यार, दाएं बाएं जिधर जाना है सीधे जाओ ना, छोड़ दो उसको, पहले एक रास्ता चल लो यार, एक रास्ता चलो पहले, तो एक रास्ता चल लिया, सीधे जाना है। फोर्थ, डेडलाइन तैयार करो, एक टाइम पीरियड दो कि हाँ इस टाइम पीरियड के दौरान ही करना है, और विश्वास मानना, अगर ये चार चीजें आपने उतार ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कभी उतारी थी कि हाँ मुझे ये करना है तो इसी दौरान ही करना है, और ऊपर वाले की दुआ से सारा कुछ पॉसिबल हो पाया। तो आई होप ये कहानी आपको मजेदार लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू बिल्कुल बताएं, क्या था, कैसा था, और आप क्यों कर रहे हैं मेहनत, आप अपना वाई अगर डिस्कस करते हो तो बिल्कुल करिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ओके, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उन्हें ये चार चीज़ें पता चलें, अपनी कामयाबी का सूत्र पता चले कि हाँ कैसे वो कामयाब हो सकते हैं। ओके, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फटाफट से। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।